देखिए, थोड़ा सा मुश्किल समय है, थोड़ा सा अजीब सा समय है। अब ऐसे समय में कौन कोशिश करेगा, कैसे हम कांटेक्ट करेंगे उनके परिवार से और कैसे उनका रिएक्शन मिलेगा, ऐसे तमाम सवाल अभी मीडिया के सामने भी हैं। लेकिन वो जहां पर रहते थे, जो हम लोग की जानकारी है उसके मुताबिक वो प्रतीक और उनके साथ अपर्णा बच्चों के साथ ही वो अपने घर में रह रहे थे और अखिलेश यादव का घर भी थोड़ी ही दूरी पर है। हालांकि अब ये देखना होगा कि दोनों परिवारों में संबंध कैसे थे, क्या आना जाना था, बातचीत थी या नहीं थी, ऐसे तमाम सवाल हैं। चूंकि परिवार काफ़ी समय से अलग रह रहा था। जो मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता जी थी, उनके सुपुत्र थे प्रतीक यादव, और हालांकि कभी वो किसी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम में वो देखे नहीं गए। आमतौर पर उनको कम बोलने वाला, थोड़ा सा शर्मीला किस्म का आदमी माना जाता था। और अपर्णा यादव ने अपनी लाइन अलग कर ली थी। अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो प्रतीक यादव की पत्नी हैं, और उत्तर प्रदेश जो महिला आयोग है वो उसकी उपाध्यक्ष भी हैं। और गाहे बगाहे उनके तमाम स्टेटमेंट भी आते रहते हैं जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते हैं। तो वो तो एक पॉलिटिकल चीजें हो जाएंगी, उस पर कमेंट करने के लिए अभी हमारे पास काफी समय भी है। ऋषभ, लेकिन उम्र कोई ज्यादा नहीं थी। साल 1988 में उनका जन्म हुआ, मात्र 38 साल की उम्र, और उसमें भी पिछले दिनों जिस तरीके से पारिवारिक विवाद की चीजें और बाकी चीजें सोशल मीडिया पर सामने आई थी, उसके बाद से क्या ये बात मानी जा सकती है कि पारिवारिक कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट्स या तनाव भी एक बड़ी वजह उनके हो सकते हैं? देखिए, वजह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ होगी, मौत की वजह। और बाकी देखिए, पारिवारिक डिस्प्यूट हालांकि हमने भी कभी नहीं देखा। अखिलेश जी भी हमेशा बचते रहे हैं। उन्होंने भी तमाम ऐसे मुद्दों पे, चाहे वो अपर्णा से रिलेटेड हो या प्रतीक से रिलेटेड हो, अखिलेश यादव भी कुछ भी कहने से हमेशा बचते रहे। लेकिन कुछ समय पहले ही प्रतीक यादव ने एक FIR दर्ज कराई थी एक अपने पुराने सहयोगी के खिलाफ। मतलब जो एक समय उनके सहयोगी हुआ करते थे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर मुझसे कुछ रकम ली, फिर वो रकम करोड़ों में थी अनुपम, और वो रकम फिर उन्होंने हड़प ली। उसकी FIR गौतमपल्ली थाने में दर्ज हुई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। अब बात आ जाती है उनकी पत्नी अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव को जहां चूंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइन क्लियर कर ली थी, तो जाहिर सी बात है वो जी ऋषभ, हाँ तो जी बताइए। तो ऋषभ, हमारे सहयोगी यहां पर इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। अखिलेश यादव के छोटे भाई थे प्रतीक। ऋषभ बणी सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और वहां से तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक यादव, उनका दुखद निधन हुआ है। प्रतीक यादव ने खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा, ब्रिटेन से उन्होंने पढ़ाई की थी। साल 1988 में प्रतीक यादव का जन्म हुआ था। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी ऋषभ लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी तमाम अपडेट्स हम ले रहे हैं। और पोस्टमार्टम हाउस में अब आपको बता दें कि उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, वहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। ऋषभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से सुबह 5 बजे अस्पताल को सूचना मिली, उसके बाद पूरा हुआ, परिवार के लोग वहां पर पहुंचे और उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया, तो अब जाहिर तौर पर यह बात महत्वपूर्ण यह हो जाती है कि जो व्यक्ति अपने आप में इतना फिट है, इतना हेल्थ कॉन्शियस है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ, यह पोस्टमार्टम के बाद ही साफ होगा। देखिए अनुपम, ये सवाल उठना लाजमी है। किसी की भी मौत हुई है, वो क्यों हुई है, ये जानने का हक सबको है, पुलिस और प्रशासन को भी है। वो भी प्रतीक यादव जैसा हाई प्रोफाइल व्यक्ति जो एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से आता है उत्तर प्रदेश की। मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी पत्नी साधना यादव, उनके सुपुत्र अखिलेश यादव के सौतेले भाई, और अपर्णा यादव के पति जो इस वक्त महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगर उनकी अचानक मौत हो जाती है, किसी उनकी लंबी बीमारी का
कहीं कोई जिक्र नहीं है। और उनको एक अच्छे जिम लवर के तौर पर देखा जाता है, वो फिटनेस फ्रीक बताए जाते हैं और फिट भी हैं। इतनी कम उम्र में उनकी अचानक मौत हो जाती है तो हर कोई उस मौत की वजह जरूर जानना चाहेगा। और जो प्रोसेस है पुलिस प्रशासन का वो यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की वजह साफ होगी, लिहाजा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सोर्सेज ने कंफर्म किया है और उनके शव को सिविल हॉस्पिटल से केजीएमयू के पोस्टमार्टम हाउस की तरफ ले जाया गया है। हम भी पोस्टमार्टम हाउस की तरफ ही जा रहे हैं और जो सोर्सेज ने कंफर्म किया है उसके मुताबिक डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया है। वो पैनल ही प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम करेगा और पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही प्रतीक यादव के मौत की वजह साफ हो पाएगी। तो जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति प्रतीक यादव के मौत की वजह जानना चाहता है और मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ होगी। परिवार की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। वहां मौके पर एक व्यक्ति जो उनके परिवार के लग रहे थे, जो शव को अपने साथ खुद ले जा रहे थे, जब मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया है कि 5 बजे प्रतीक यादव को सिविल अस्पताल लेकर आया गया था। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी हुई, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो अब ये सारी चीजें अब जांच का विषय भी हो जाएंगी, चूंकि अब प्रोसेस ये लीगल हो रही है। तो अब हम सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट के प्रोसेस का इंतजार करना होगा। उसके बाद ही प्रतीक यादव के मौत की वजह साफ हो पाएगी। अब देखना यह होगा कि जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आते हैं वो क्या होते हैं, चूंकि बीते दिनों प्रतीक यादव अचानक चर्चा में आए जब अपर्णा यादव अपनी पत्नी को लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट की। उन्होंने अपर्णा यादव पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए कि वो उनके घर को तोड़ने की कोशिश की गई है और वो अति महत्वाकांक्षी हैं और उनके रास्ते में वो कोई आए पसंद भी नहीं करती। हालांकि कुछ ही समय बाद पैचअप हो गया, सब कुछ सही दिखने लगा कि एक अच्छी हैप्पी फैमिली की तरह ये लोग रह रहे हैं। और एयरपोर्ट की एक आध दो तस्वीरें भी आई साथ में, परिवार के साथ में। तो अब देखना ये होगा क्या वाकई सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही हो गया था या कहीं कोई दिक्कत थी। तो ये तो पर्सनल लेवल की बात हो गई है, लेकिन ये देखना जरूर होगा कि क्या उनको कोई मेडिकल एलिमेंट था, वो किसी मेडिकल समस्या से जूझ रहे थे, कहीं कोई उनका इलाज चल रहा था। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब उनका परिवार दे सकता है, या अगर वो कहीं इलाज करवा रहे थे तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जाने कि क्या अगर कोई इलाज चल रहा था तो किस चीज का चल रहा था। अब देखना यह होगा अखिलेश यादव जी की ओर से क्या कहा जाता है, अपर्णा की ओर से क्या कहा जाता है, हम सबको उसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल ऋषभ, कितना वक्त पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया में वहां पर लगेगा, क्या जानकारी आपको है? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इस तरीके से जब किसी के साथ कोई घटनाक्रम होता है या इस तरीके से डॉक्टर्स की टीम वहां पर पोस्टमार्टम करती है तो उसके बाद कितने दिन बाद जो है या कितना वक्त लगता है कि तस्वीर साफ हो जाती है कि आखिर किस वजह से मौत हुई? देखिए अगर फौरी तौर पर अनऑफिशियली देखें तो कुछ ही घंटों में, अगर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है तो ये मान के चलिए शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि मौत की वजह क्या है। हालांकि ऑफिशियली रिपोर्ट आने में तमाम तरह की कागजी कार्रवाई होती है, उन कील कांटे जो होते हैं उनको दुरुस्त किया जाता है, तो उसमें तो 24 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन ये मान के चलिए अनऑफिशियली 6-7 घंटे में ही ये बात साफ हो जाती है कि मौत की वजह क्या है। और जैसा सोर्सेज ने बताया है कि कोई शरीर पर जाहिरा चोट नहीं दे रही है, तो कुल मिलाकर जो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर्स का पैनल है उनको यही देखना होगा कि क्या अगर कोई कार्डियक अरेस्ट के, हार्ट अटैक जैसे उनको कोई सिम्टम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, या तमाम कारण हो सकते हैं। चूंकि अभी कोई बात सामने नहीं आई है लिहाजा कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन अचानक सांस रुकना, दम घुटना ऐसे लक्षण होते हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाते हैं कि तो ये देखना होगा। सोर्सेज ने यही बताया है कि किसी तरह का कोई जाहिरा चोट नहीं दिख रही थी, कोई जाहिरा निशान नहीं दिख रहा था, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल है अनुपम, लिहाजा कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। और बड़ी खबर ऋषभ रोक रहे हैं आपको सिविल अस्पताल के सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, सुबह 4:55 पर प्रतीक के घर से फोन आया था। ये बड़ी खबर, सिविल अस्पताल की टीम प्रतीक के घर पहुंची थी। सुबह 4:55 पर प्रतीक के घर से सिविल अस्पताल को फोन आया था। प्रतीक यादव की तबीयत खराब होने की बात कही गई थी। सिविल अस्पताल से
तत्काल इलाज की मदद मांगी गई थी। सिविल अस्पताल की टीम प्रतीक यादव के आवास पर पहुंची थी। सिविल अस्पताल की टीम को आवास पर ही डेड मिले। सिविल अस्पताल की टीम उनकी बॉडी को लेकर अस्पताल आई। ऋषभ हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। ऋषभ, बताया जा रहा है कि सिविल अस्पताल की टीम जब घर पर पहुंची उसी समय वहां पर उनकी मौत हो चुकी थी। हाँ, देखिए अनुपम, इस बात की चर्चा वहां भी चल रही थी, लेकिन मैं चूंकि अस्पताल में मौजूद था, अस्पताल परिसर में मौजूद था, और अस्पताल में हमारे जो सोर्सेज थे और जो पुलिस भी है, पुलिस ने भी ये बात कंफर्म की है कि यहाँ पर वो मृत अवस्था में ही लाए गए थे। अब ये नई जानकारी हमारे किसी सहयोगी ने अपडेट की है तो जाहिर सी बात है वो दुरुस्त होगी, और अस्पताल में भी ब्रॉड डेड ही इनकी स्थिति बताई गई है कि ये मृत अवस्था में ही लाए गए थे। इसका मतलब है कि घर पर या इनके घर और अस्पताल के बीच में जो डिस्टेंस है या उसी के बीच में इनकी कहीं मौत हो गई, और सिविल अस्पताल से इनके घर की दूरी भी मुश्किल से 2 किलोमीटर होगी। तो अब जो बात सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 बता रहा है अपने दर्शकों को, मुझे लगता है वो भी दुरुस्त है कि घर पर ही उनकी डेथ हो चुकी थी। सिविल अस्पताल से डॉक्टर्स को बुलाया गया। अब चूंकि किसी की भी डेथ को कंफर्म करने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो डॉक्टर्स के पास है, लिहाजा सिविल अस्पताल से जो डॉक्टर्स घर गए होंगे उन्होंने ही वहां पे कंफर्म किया होगा कि हाँ प्रतीक यादव अब नहीं रहे। लेकिन एक चूंकि प्रोसेस है, लिहाजा उनको सरकारी अस्पताल में लाया गया और कॉज ऑफ डेथ को कंफर्म करने के लिए अब उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ होगी कि प्रतीक यादव की अचानक मौत कैसे हुई। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं जाहिर तौर पर, लेकिन क्योंकि सुबह का वक्त है, अभी बहुत सारे लोगों को जानकारी तक नहीं है। कई लोगों ने अपने टीवी सेट्स या मोबाइल्स तमाम लोगों ने अभी देखे भी नहीं है। सुबह लगभग 7:51 हो रहे हैं और सबसे पहले न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को एक खबर दी है, भले ही दुखद खबर है ऋषभ, लेकिन जैसे ही लोगों को जानकारी मिलेगी, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जानकारी मिलेगी, लोगों का जमावड़ा भी लग सकता है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को भी अलर्ट रहना होगा। जी बिल्कुल, देखिए वो तो तैयारी मैं वहां भी देख रहा था। सिविल अस्पताल में भी मौके पर गस्टेड ऑफिसर मौजूद थे, SHO हजरतगंज थे, ACP हजरतगंज थे, LIU के जो हेड हैं पूरे लखनऊ के वो भी वहां मौजूद थे, एक एडिशनल SP स्तर के अधिकारी भी थे, ADM भी थे। तो ऐसा नहीं है, तमाम प्रशासनिक जो महकमा है वो वहां पर मौजूद था। और अभी जैसे ही हम पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगे वहां तस्वीर और साफ होगी। मेरा मानना यही है कि पोस्टमार्टम हाउस में भी तमाम जो जिले के पुलिस प्रशासन के अफसरान हैं वो मौजूद होंगे, और जो स्वास्थ्य विभाग के अफसर हैं वो जरूर मौजूद होंगे, और हर एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा होगा। जैसा हम पहले भी कह रहे हैं, हाई प्रोफाइल मामला है, मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। अपर्णा यादव खुद इस वक्त उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, उनके पति थे प्रतीक यादव। तो तमाम ऐसी वजहें हैं जिसके चलते ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया, और पुलिस प्रशासन सुबह से ही एक टांग पे खड़ा हुआ है। अब मामला जिसको कह सकते हैं, चूंकि बॉल जो है वो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के पाले में है, लिहाजा उनका इंतजार करना होगा। वो डॉक्टर कब पहुंचते हैं, पैनल में कौन कौन डॉक्टर हैं, और फिर पोस्टमार्टम कितनी देर चला, और फिर उसके बाद इंतजार करना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ क्या है। चूंकि प्रतीक की उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, उनका फिजिकल फिटनेस, उनका एंड्योरेंस लेवल बहुत अच्छा था, और अचानक उनकी मौत हो जाती है। ये सबको चौंकाने वाली खबर है। तो अब हर व्यक्ति ये जानने की कोशिश में है कि आखिरकार प्रतीक यादव की मौत क्यों हुई है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चूंकि एक बड़े ऋषभ, अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो अमूमन बहुत ज्यादा मुद्दों पर अपनी बात को रखना देखा नहीं गया, या बहुत ज्यादा सोशल भी नहीं रहे कि बहुत ज्यादा जो है पार्टी तमाम जगहों पर लोगों के साथ पॉलिटिकल पार्टीज में जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहा हो। बहुत ही रिजर्व नेचर अमूमन प्रतीक यादव का महसूस किया गया है लोगों में। जी अनुपम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रतीक यादव आमतौर पर चाहे वो बड़े पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, पॉलिटिकल कार्यक्रम में तो बिल्कुल भी उनको नहीं देखा गया, या कुछ और भी बड़े मामले हों, शादी ब्याह किसी तरह के अन्य आयोजन में भी वहाँ प्रतीक यादव बहुत कम दिखाई देते थे। सोशल मीडिया से लेकर खुले में भी कभी उनकी कोई भी पॉलिटिकल राय या कुछ भी हम लोगों ने कभी सामने नहीं देखी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो थोड़ा सा शाई किस्म का उनको माना जाता है, और
उनकी राय तमाम मुद्दों पर हमने नहीं देखी है। और वो हमेशा बचते रहें तमाम चीज़ों से, ये बात भी सही है। मुझे लगता है ऐसा पहली मर्तबा हुआ होगा जब सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पत्नी अपर्णा यादव के लिए कुछ लिखा था, तब भी शॉकिंग था। तमाम लोग ये बिल्कुल ऋषभ, आगे हम आपके पास आएंगे। लगातार इस बड़ी खबर पर हम